बहू है तो काम क्यों करूं। शादी के जोड़े में पूजा बहुत ही प्यारी लग रही थी। गुप्ता जी अपनी रानी बिटिया को देख बहुत खुश थे। हालांकि उसके दूर जाने का दुख भी था। उसका विवाह प्रकाश से हो रहा था। प्रकाश बहुत अच्छा लड़का था। कमाई कम थी, लेकिन परिवार अच्छा था। गुप्ता जी ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत अच्छे से सब हो गया और पूजा विदा हो ससुराल को जाती है। ससुराल के दरवाजे पर उसका स्वागत होता है। सब रस्में अच्छे से होती हैं। शाम के समय मुंह दिखाई की रस्म थी, जिसके लिए लक्ष्मी देवी जी ने पूजा को बहुत अच्छे से तैयार किया। आस पड़ोस की औरतें आने लगीं। सब उसका रूप देख तारीफ करती। तभी उनमें से एक ने मुंह दिखाई करते हुए पूजा की सास लक्ष्मी देवी से कहा, बहू आ गई है, अब तो तेरे आराम के दिन शुरू हो गए। लक्ष्मी देवी भी ये बात सुन घमंड में बोलती हैं, हाँ हाँ, बहू आ गई, अब तो मैं आराम करूँगी। बिल्कुल। क्यों पूजा, ठीक कहना मैंने? पूजा ने हाँ में सर हिलाया। मध्यम वर्ग के परिवार की थी पूजा। माँ ने संस्कार ही ऐसे दिए थे कि ससुराल में जो हो जाए चुप रहना। पूजा ने वैसा ही किया। अक्सर ऐसा ही होता है, बेटियों को ही निभाने और चुप रहने की सीख दी जाती है। शादी के एक हफ्ते बाद ही पूजा ने रसोई संभाल ली। लक्ष्मी देवी ने पूजा को घर की जिम्मेदारियां देते हुए कहा कि अब मैं आराम करूंगी, तुम घर देखो। पूजा ने सारा घर संभाल लिया और लक्ष्मी देवी सारा दिन या तो टीवी देखती या अपनी सहेलियों से गप मारती। पूजा को घर बाहर सब देखना होता था। इसके अलावा पति और ससुर को भी देखना होता था। प्रकाश ऑफिस में बिजी रहता था तो वो उसको परेशान नहीं करती। जितने पैसे सासू माँ देती उसमें ही घर चलाना होता, जिसमें कि कभी कभी खुद की ज़रूरत को दबा दिया करती। प्रकाश पूजा को काम करता देख बोलता, मुझे माफ़ कर दो पूजा, तुम इतना काम करती हो और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। पूजा आपको प्यार से बोलती, कोई नहीं, आपका प्यार ही बहुत है मेरे लिए। उत्तम जी ने कई बार लक्ष्मी देवी से कहा, सुनो बहू का थोड़ा हाथ बटा दिया करो, वो घर बाहर दोनों का करती है, कितना करेगी। इस पर लक्ष्मी देवी का यही जवाब होता, तो क्या हुआ, हमने भी तो किया है। और सब सास बेटे की शादी के बाद आराम ही करती है। समय यूं ही चलता रहा। 3 साल बाद पूजा माँ बनी और उसने एक बेटी को जन्म दिया। प्रकाश बहुत खुश था। बच्ची का जन्म उसने खूब धूमधाम से मनाया, लेकिन पूजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसने प्रेग्नेंट होते हुए भी घर के काम जो किए था। डॉक्टर ने उसको आराम करने को बोला था। जब तक प्रकाश छुट्टी पर था, लक्ष्मी देवी ने काम किया, लेकिन एक हफ्ते बाद पूजा को काम पर लगना ही पड़ा। उसने लक्ष्मी देवी को कहते सुना लिया था अपनी पड़ोसन से कि अपने समय में हम भी माँ बने, हमने तो कोई आराम नहीं किया। आज की लड़कियों के तो अलग ही नखरे हैं। पूजा और प्रकाश का परिवार भी बढ़ रहा था। पूजा को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी। उसने उसके लिए बहुत सपने देखे थे। वो चाहती थी कि वो बहुत पढ़े। इसके लिए पूजा ने नौकरी करने का फैसला किया। उसने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। लक्ष्मी देवी भी इसी शर्त पर मानी कि घर का काम भी देखना होगा। अपनी बेटी के लिए पूजा ने सब मान लिया। लक्ष्मी देवी ने भी प्रकाश के कहने पर
जब तक पूजा स्कूल में रहेगी बेटी को संभालना स्वीकार किया। पूजा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब वो घर बाहर का काम भी करती और फिर अपनी नन्ही परी को भी देखती। कभी कभी उत्तम जी भी उसका कुछ काम चुपचाप कर देते और छुट्टी वाले दिन प्रकाश भी मदद करता। पूजा इससे ही बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सेहत कहीं ना कहीं गिर रही थी। एक दिन लक्ष्मी देवी जी की बुआ जी, जो जोधपुर में रहती थी, उनके आने का प्रोग्राम बना। पूरा घर उनको बहुत सम्मान करता था। पूजा उनसे कभी नहीं मिली थी, इसलिए प्रकाश ने उसको सारी बात बताई। पूजा ने एक दिन की छुट्टी ली और बुआ दादी सास की पसंद का सब सामान बनाया। उनके घर आते ही पूजा ने उनके पैर छुए। बुआ जी ने पूजा को आशीर्वाद दिया। फिर पूजा के हाथ का खाना खाकर उन्होंने पूजा को नेक दिया। बुआ जी ने पूजा की बहुत तारीफ की। लक्ष्मी देवी को बोली कि तू बहुत किस्मत वाली है जो ऐसी बहू मिली है। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। एक दिन बुआ जी ने पूजा के स्कूल जाने के बाद उत्तम जी और लक्ष्मी देवी को पास बुलाया। उन्होंने लक्ष्मी देवी से कहा, लक्ष्मी, मैं देख रही हूँ तू घर का कोई काम नहीं करती, ऐसा क्यों है? सारा काम पूजा करती है, तुम उसकी जरा भी मदद नहीं करती। लक्ष्मी देवी ने मुंह बनाकर कहा, मैं काम क्यों करूं बुआ जी, घर में बहू है तो मेरा भी बुढ़ापा है, और क्या सारी जिंदगी मैं ही काम करूं? बुआ जी ने बहुत प्यार से कहा, लक्ष्मी, ये सोच गलत भी है और सही भी। ठीक है, तुझे भी आराम करने का हक है। तूने पूरी जिंदगी काम किया, अब कुछ पल जीना चाहती है, पर कितनी देर आराम करेगी? लक्ष्मी, पूजा और प्रकाश की शादी को 3 साल हो गए हैं। दोनों के बच्चा भी है। मैं जो 5 दिन से देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि तूने 3 साल में कोई काम किया होगा। क्यों उत्तम जी, क्या इसने कभी पूजा की मदद की? उत्तम जी ने ना में सर हिलाया। यही तो मैं बोल रही हूँ लक्ष्मी, ये गलत है। यूँ ये सोच गलत है। बहू है तो मैं काम क्यों करूँ? या अब तो बहू आ गई, मैं तो आराम करूँगी। अक्सर हम सासें यही सोच लेकर अपनी बहू से गलत बर्ताव करती हैं। लक्ष्मी देवी बोली, लेकिन बुआ जी, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी पूजा बिगड़ जाएगी। और पास में शकुंतला रहती है, उसकी बहू तो सारा काम करती है और वो आराम, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? बुआ जी ने पूछा, लक्ष्मी, क्या तू उनके घर गई है? क्या तूने देखा है? जवाब मिला नहीं, तो फिर कैसे सुनी सुनाई बात पर मान गई। तब ही उत्तम जी बोले, अरे बुआ जी, ये जिस शकुंतला की बात कर रही है, वो अपनी घर के सब काम करती है, बस यहाँ आकर झूठ बोलती है, जिसको ये सब सच समझती है। पूजा सीधी है, उसके संस्कार अच्छे हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। लक्ष्मी देवी तुरंत बोली, क्या सच में? उत्तम जी ने भी कहा, यही सच है, पर तुम मानो तब ना। देखा लक्ष्मी, पूजा सच में बहुत अच्छी है। वो चुप रहती है, लेकिन इतना काम कर वो अब थक रही है, उसकी सेहत गिर रही है। कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, फिर तो सारा काम तुझे ही करना होगा। सिर्फ बच्चे संभाल लेने से कुछ नहीं होता। लक्ष्मी, उसकी थोड़ी मदद भी करो। लक्ष्मी, अक्सर हम ऐसे ही बहू से बर्ताव करते हैं
और एक समय आता है जब बहू के बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है और फिर शुरू होता है घर में टकराव, सास ससुर का अपमान, फिर हम बहू को ही गलत बोलते हैं, हम खुद को नहीं देखते। ये रिश्ता दोनों पक्षों को बराबरी से निभाना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी देवी को बात समझ आ गई। उन्होंने उसी समय खाना बनाया। जब पूजा घर आई तो किचन में जाने लगी। लक्ष्मी देवी ने उसको आवाज़ दी, पूजा, खाना यहाँ है। पूजा चौंक गई। क्या माँ, आपने खाना बनाया क्यों? लक्ष्मी देवी ने पूजा के सिर हाथ रखा। हाँ पूजा, आज मैंने खाना बनाया। आज अपनी माँ के हाथ का खाना भी खाओ। पर माँ, नहीं पूजा, मुझे माफ़ कर दो। इतने साल तूने बिना कुछ बोले चुपचाप कितना कुछ सहा। अब तू चिंता मत कर, अब हम मिलकर घर चलाएंगे। पूजा ने लक्ष्मी देवी को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरी ऐसी बहुत सी कहानियाँ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।